हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के बुक के। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 22 तक के हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 23 से करेंगे, जो सुपर प्रॉफिट मेथड के ही हैं, लेकिन एडजस्टमेंट उसमें इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि इस तरह से मैं और वीडियोस लेकर आऊं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 1 लाख which include undervaluation of stock 40,000 on an average basis. The capital invested the business is 6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of super profit. देखिए बच्चों, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं है इसमें। एक ही एडजस्टमेंट है कि क्या है कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1 लाख है, जिसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है 40,000। जब भी अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है तो क्या करते हैं हम, जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है तो हम उसे उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि उतना वैल्यूएशन कम हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लाख में 40,000 को प्लस कर देंगे और क्या निकल जाएगी, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। व्हेन आर मेड, ठीक है। देखा ना आपने, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सिंपल भी आए हैं, एडजस्टमेंट के भी आए हैं, तो ठीक है, उसी तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड में भी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। 1 लाख दिया हुआ है, उसमें 40,000 जो अंडर वैल्यूएशन हुआ है उसे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1,40,000। ये क्या हो गई, हमारी एवरेज प्रॉफिट हो गई। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है ना, कितनी दी हुई है, देखिए आप क्वेश्चन भी देखा कीजिए साथ साथ में, 6,30,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया है, 5%। निकालिए, आप तो कैलकुलेशन से करते रहिए कीजिए, ठीक है ना। मैं तो फटाफट के चक्कर में, ताकि आपका डिले ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी कर देती हूँ। आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। बताएं क्या होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 1,40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 31,500 कीजिए माइनस 10,8500। ठीक है, यहाँ तक तो आता है। अब बस गुडविल निकालिए, सिंपल है ये। तो क्या होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकला, अपना निकला ना 10,8500, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हैं, 5। करिए इंटू 542500। ये हमारी क्या निकल गई, वैल्यू ऑफ गुडविल। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 7,50,000 विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यहाँ क्या है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 4 लाख, 4 लाख नहीं 42 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ वैल्यू 3 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो 3 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वहाँ पर हमने प्लस कर दिया था। क्यों प्लस कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ था अंडर वैल्यूएशन, यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 7,20,000। क्लियर। अब निकालिए क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन तो आप मन से किया कीजिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।
इंटू NRR, ठीक है। 4,20,000 दी है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 15%। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूलाज तो अभी तक आपको रटा जाना चाहिए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 7,20,000, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना निकला था आपने करा था क्या? 4,20,000 का 15% आएगा 6,30,000, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए 6,30,000 करके देखिए आएगा 90,000। अब बस गुडविल की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा? 90,000 इंटू 3, 2,70,000। ये क्या निकल गई? गुडविल की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट करिए। एक क्वेश्चन और करेंगे। Ayub and Amit are partners in the firm and they admit Jaspal into the partnership 1st April 2022. They agreed to value of goodwill is 3-year purchase of super profit method for which they decided to average profit for last 5 year. The profit of last 5 year दिया हुआ है। The firm has total assets 20 lakh and outside liabilities is 5 lakh. As on the date, normal rate of return is similar business is 10%. Calculate the value of goodwill. देखो यहाँ पर क्या दिया है, आयूब और अमित है वो पार्टनर थे, उन्होंने जसपाल को अपनी पार्टनरशिप फर्म में लाने का सोचा और उसके आधार पर उसकी जो गुडविल की वैल्यू है वो पिछले 5 साल के प्रॉफिट के आधार पर निकालना है। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या दिया है, 2018 से 2022 तक का प्रॉफिट दिया है, लेकिन 2020 और 2021 में कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल के प्रॉफिट के, मतलब जो 2 साल हैं उसके प्रॉफिट के एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 प्रॉफिट, ठीक है। पहले 2018 का सिंपल 1,50,000, फिर 2019 का 1,80,000, फिर 2020 का प्रॉफिट। तो 2020 के प्रॉफिट में क्या दिया हुआ है, 1 लाख प्रॉफिट दिया है जिसमें एबनॉर्मल लॉस है 1 लाख। तो हमें क्या करना है, जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं उनका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उसे क्या करते हैं उस साल के प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं, क्योंकि भैया उस साल हुआ है ना लॉस, हर साल तो होगा नहीं, एबनॉर्मल लॉस है। तो जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लाख में 1 लाख को प्लस कर देंगे और कितना आ जाएगा प्रॉफिट उस साल का, 2 लाख। इसी तरह 2021 में भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 2,60,000 प्रॉफिट दिया है। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, एबनॉर्मल गेन। तो गेन को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। तो 40,000 को हमने माइनस कर देना है, तो कितना आएगा, 2,20,000। 2022 में कितना दिया है, 2,40,000। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने भी प्रॉफिट हैं 5 साल के, इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000 और डिवाइडेड बाय 5। निकालें कैलकुलेटर और करें तो आएगा 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, 198,000। तो ये तो क्या निकल गई बच्चों, हमारी एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड से निकलता है। तो हमें यहाँ पे पहले तो क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। जितनी भी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। अब कितनी एसेट्स दी हुई हैं, 20 लाख की एसेट्स दी हैं नीचे देखिए, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दी हैं 5 लाख। तो हम क्या करेंगे, 20 लाख में से जो 5 लाख है उसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 लाख। ये क्या निकल गई, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के हेल्प से क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको भी एग्ज़ाम में लिखना है, इंटू NRR। कितना हुआ, 15 लाख
का 10%, 1,50,000। चलिए अब जो गुडविल के वैल्यू निकालने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालना बचा है, जगह नहीं है, इतना नोट करिए, फिर मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगी, उसके बाद हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लिया था ना। अब क्या करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आया था एवरेज प्रॉफिट? देखिए आपने नोट किया हुआ है ना, 1,98,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। माइनस करके देखिए कितना आएगा? 48,000। बस अब गुडविल की वैल्यू निकालिए। क्या होता है फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 48,000 वो कितने ईयर के लिए दिया है? देखिए आप क्वेश्चन में देखिए 3, बस करिए, इंटू करने पे आएगा 1,44,000। ठीक है ना। कैलकुलेशन में यदि कोई मिस्टेक होती है तो आप सुधार सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आज हमने क्या किए, सुपर प्रॉफिट मेथड के पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट मेथड होगी वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। अगले वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। थैंक यू।